तो आगाज होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी राज का। तस्वीर अब बहुत हद तक साफ होती जा रही है। एक मुस्लिम को भी इस योगी राज में मंत्री बनाया जा रहा है। मोहसिन रजा को मंत्री पद से नवाजा जाएगा, जो एमएलसी हैं। कुल 47 मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं आज योगी आदित्यनाथ और 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ। फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी बातों के लिए जल्दी से आमंत्रण का रुख करते हैं। रोमाना, उत्तर प्रदेश में योगी राज शुरुआत होने में सिर्फ 2 ही घंटे और बाकी हैं। 2:15 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री, और योगी ने खुद शपथ ग्रहण स्थल का आज जायजा लिया। सुबह 8 बजे के आसपास वो खुद ही हरकत में आए और शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंच गए। लखनऊ के स्मृति उपवन में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है दोपहर 2:15 बजे, और उसका जायजा खुद योगी आदित्यनाथ ने लिया। 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा होंगे, और 47 मंत्री उसके अलावा शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रोमाना जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ये लिस्ट एबीपी न्यूज के पास है। 47 लोग जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मतलब योगी ब्रिगेड कैसी होगी, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। और इसमें सबसे हैरान करने वाला नाम जो है वो मुस्लिम मोहसिन रजा का है। और हैरानी इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से किसी को भी टिकट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया गया था, किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था इन चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके मंत्री पद से नवाजा जा रहा है मोहसिन रजा को। वाराणसी से जीते नीलकंठ तिवारी को मंत्री बनाया जा रहा है। और देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। पंकज, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम मोहसिन रजा का इन 47 नामों में? नहीं, मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई है रोमाना। मुझे कल ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि मोहसिन रजा के नाम पर विचार चल रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं मोहसिन रजा के बारे में। वो अभी प्रवक्ता हैं, यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के प्रदेश के जो पैनलिस्ट हैं मीडिया से बात करने के लिए। वो रणजी क्रिकेट खेल चुके हैं और कुछ दिनों पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। एमएलसी भी नहीं है, तो उन्हें भी विधान परिषद का या कहीं से चुनाव लड़वा के उन्हें वापस सदन में लाना पड़ेगा। और देखिए, इस बात की भी चर्चा थी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से लेकर के वक्फ और तमाम सारे ऐसे बोर्ड और निगम हैं जहां पे आमतौर पे मुस्लिम लोग ही रहते हैं। तो मोहसिन रजा के नाम के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, जो योगी आदित्यनाथ की छवि रही है उसमें, उस टीम में मोहसिन रजा का होना थोड़ा सा अभी तो ये कह सकते हैं कि हैरान करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताऊं कि जी बिल्कुल, हैरान इसी वजह से यहाँ पर हैरानी इसी वजह से यहाँ पर हो रही है क्योंकि मोहसिन रजा योगी ब्रिगेड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये जो लिस्ट है, इसकी बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर जातिवाद, क्षेत्रवाद, सबके समीकरणों को साधने की कोशिश इन 47 नामों के जरिए। पंकज जी हाँ, इसके लिए पूरा का पूरा एक क्षेत्रीय किस इलाके से, किस जाति के और किस तरह के नेता को लिया जाए। और इसमें जो बाहर से आए थे, दूसरी पार्टियों से जो बीजेपी में आए थे, उनकी तो लॉटरी निकल गई है। हर इलाके में देखें, लखनऊ से अगर अब रीता बहुगुणा जोशी या ब्रजेश पाठक से उठाकर अगर मऊ में दारा सिंह चौहान की तरफ जाएं, धर्मपाल सिंह सैनी की तरफ जाएं, एसपी सिंह बघेल की तरफ जाएं, तो कई ऐसे नेता जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए थे, उनकी लॉटरी निकली है। कोशिश की गई है महिलाओं को भी जगह देने की। दलित गुलाबो देवी भी हैं यहाँ पर, आपको स्वाति सिंह भी मिलेंगी, रीता बहुगुणा जोशी भी मिलेंगी। तो कोशिश की जा रही है एक बैलेंस बनाने की। कुछ लोगों को पूर्वांचल से, कुछ को अवध से, कुछ को पश्चिम से चौधरी लक्ष्मी नारायण जो जाट नेता हैं उनको भी, यानी हर वर्ग, हर समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और कुछ दबाव की भी इसमें झलक दिख रही है मंत्रिमंडल में। अगर कल्याण सिंह के पोते की बात की जाए, कुछ चेहरे जिसके बारे में पहले से चर्चा थी, सुरेश खन्ना से लेकर श्रीकांत शर्मा से लेकर के, और अगर सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन सबको जगह मिली है इस मंत्रिमंडल में जो योगी की टीम कही जा रही है। ये लिस्ट योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और वहीं से हमें ये लिस्ट मिली है जो हम आप सबको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि आखिर योगी की टीम में कौन कौन खिलाड़ी होंगे। बिल्कुल, जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। देख रहे हैं आप, ये 47 नाम इस वक्त एबीपी न्यूज के पास हैं। पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, 2019 को साधने की झलक भी इस लिस्ट में इन नामों में देखने के लिए मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बात की चर्चा थी कि उत्तराखंड में ठाकुर को मिला, फिर यूपी में भी मिला है। तो अगर इस लिस्ट में देखेंगे आप तो
गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं को बहुत तरजीह दी गई है। उसमें आपको दिखेंगे मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, इस तरह के लोग आपको यादव भी दिखेंगे। गिरीश यादव जो चुनाव जीते हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो ये जो टीम तैयार की गई है योगी आदित्यनाथ और उनके दो सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उनके साथ जो 44 मंत्रियों की लिस्ट बनाई गई है, वो टीम बैटिंग करेगी 2019 के चुनाव के लिए। उनमें झलक दिखेगी कि 2019 में हमें लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, उसके लिए एक चेहरा होगा ये टीम योगी की। जी, लेकिन सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अब योगी आदित्यनाथ तक जो एजेंडा बता रहे हैं इस योगी राज का, वो विकास, विकास और सिर्फ विकास। प्रशासनिक अनुभव की अगर बात की जाए, ये जो 47 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कितनों के पास प्रशासनिक अनुभव होगा, अगर चिन्हित कर पाए आप पंकज? इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वो सुरेश खन्ना हो या सत्यदेव पचौरी हो, ये सब जो नाम हैं उनको लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। रमापति शास्त्री हो, आपको देवरिया से जो रहे हैं सूर्य प्रताप शाही, ये पहले भी मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे कई नाम मिलेंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बीजेपी के संगठन में काम करने का मौका मिला है, जिम्मेदारी मिली है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रही थी कि आखिर इसकी जो छवि होगी, एक देखिए योगी की जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर वो ये कहते भी हैं तो उसके पीछे की जो इमेज जाती है, बिना कहे भी योगी का चेहरा कहता रहेगा जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे यूपी में कि आखिर योगी आदित्यनाथ कौन है। वो सबका साथ सबका विकास कहेंगे जरूर, लेकिन एक छवि जो हम सब के मन में है और वो रहेगी भी, जो गढ़ी गई है वो तब तक रहेगी भले ही वो जो कहें। इसीलिए दो तरह का गेम खेला गया है बीजेपी की तरफ से योगी के बहाने। बिल्कुल, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर इस पूरे चुनाव तक एक नाम जो लगातार सुर्खियों में बना रहा, वो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का भी था। बड़े अंतर से उन्होंने जीत भी हासिल की नोएडा सीट से, लेकिन मंत्री पद से पंकज सिंह को नहीं नवाजा गया है। पंकज, हम सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात का। और देखिए मैं आपको एक चीज और बात बताऊं आपको कि योगी आदित्यनाथ को बढ़ाया जाना यानी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में राजनाथ सिंह की यूपी में राजनीतिक कद को काटना भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक गलियारों में कल से ही जैसे ये फैसला हुआ इस बात की चर्चा है। और 15 साल से बीजेपी में है पंकज, कई बार उन्हें टिकट देने की बात हुई और कुछ विरोध अंतर्विरोध की वजह से उनको टिकट नहीं मिला। अब जब वो लाख वोट से जीत के आए हैं, उन्हें नहीं बनाया जाना, जबकि ठाकुर भले ही मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा भी कई ठाकुर समाज के लोगों को शामिल किया गया है। उनका नाम ना होना चौंकाने वाला है। और एक और नाम जो चौंकाने वाला है, गोरखपुर शहर के जो विधायक है राधा मोहन अग्रवाल, जिनके बारे में कहा जाता रहा था कि लंबा अनुभव है उनका, 3 बार के विधायक हैं, लेकिन हो सकता है कि योगी की पसंद ना हो, इसीलिए उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। जी, तो ये 47 लोगों की फहरिस्त इस वक्त एबीपी न्यूज के पास है। हम बता रहे हैं आपको, योगी की ये जो ब्रिगेड सामने उभर कर आ रही है, इसके मायने उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होने वाले हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।